एपिसोड की शुरुआत में स्कारलेट की पूरी टीम तन्नेजा के पास जा रही थी। लियो वहाँ बोल रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रिफिन्स इतने ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। और वहाँ पर डायना अपने मन में सोच रही थी कि आगे क्या होगा, जो भी हो अच्छा हो। और अब अगले सीन में वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पर ननाका बोल रहा था, मुझे स्मेल आ रही है कि जो तन्नेजा है वो वहीं छुपी हुई है। और वहाँ पर जूलियस बोलता है, ठीक है अब हमारे पास समय नहीं है तो चलते हैं। अब सबके सब वहाँ अंदर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर रेक्स भी स्कारलेट के पीछे पीछे अंदर जा रहा था और वो वहाँ अंदर जा नहीं पा रहा था तो रोने लग जाता है। और स्कारलेट उसे समझाती है, तुम यहीं पर रुको, गेट काफी छोटा है, तुम ग्रिफिन के साथ यहाँ रुक के हमारा इंतजार करो। और अंदर आते वक्त स्कारलेट को आवाज आती है, माय लेडी आप अपना ख्याल रखना। और वो सोचती है शायद ये उसका वहम। अब आगे हम देखते हैं, वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वह ननाका इन्हें रोकता है। वो बोल रहा था, मुझे लग रहा है आगे खतरा है, यहाँ पर कोई जाल बिछा रखा है। और तभी वहाँ स्कारलेट आगे बढ़ती है और एक लात जमीन पर मारते। तभी वहाँ काफी सारे ट्रैप बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वो एक ही पल में सभी एरोस को तोड़ देती हैं। और वो बोलती है, बस कुछ भी नहीं था, ये बस एरो ही थे, सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी ट्रैप आ रहे थे स्कारलेट सबको फेल करे जा रही थी और वो बोले जा रही थी, ये तो बस एक रॉक था, ये बस एक सांप ही था। ऐसे ही वो सभी ट्रैप को खत्म किए जा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, जो भी कर रही है यही कर रही है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं, तन्नेजा के साथ जो पादरी लोग थे वो लोग बात कर रहे थे कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग अंदर आ पाएंगे क्योंकि रास्ते में हमने काफी सारे ट्रैप बिछा रखे हैं। तभी वहाँ स्कारलेट अंगड़ाई लेते हुए एंट्री लेती है और वो बोल रही थी, तुम्हारा शुक्रिया उन ट्रैप्स के लिए, उससे मेरा काफी अच्छा वार्म अप हो गया। और ये सुनते ही वो लोग चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, हमने कितनी मेहनत से वो ट्रैप लगाए थे। और अब वो लोग जैसे स्कारलेट पर अटैक करने जाते हैं, स्कारलेट उन्हें एक ही पल में मारने लगे हैं। और वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है। वो अपनी पावर से वहाँ स्कारलेट को रोक देता है। वहाँ पर स्कारलेट अब मूव नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर स्कारलेट की पूरी बॉडी काफी हैवी हो चुकी थी। वहाँ डियोस बोल रहा था, तुम सावधान रहना, ये जो ओल्ड मैन है वो काफी ट्रिकी है। वो स्कारलेट बोलता है, हाँ ये मुझे भी दिख रहा है। तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है, सिल्वर हेयर डेविल, तुम में से किसी को भी यहाँ पर अटैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और तभी वहाँ पर जो जूलियस था वो लियो से बोलता है, तुम चेक करो कि इनकी कितनी फौज है। और वहाँ पर अब अपनी आई से लियो चेक करने लगता है। वहाँ उसे कोई नहीं दिखता सिवाय उसे तन्नेजा दिखाई देती है और तन्नेजा को देखते ही उसकी एक आंख से ब्लड गिरने लगता है। वहाँ पर वो बोल रहा था, देखो यहाँ कोई री इन्फॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन तन्नेजा जैम के पास पहुँच चुकी है, तो सबसे पहले जाओ और तन्नेजा को रोको। तो जूलियस बोलता है, तन्नेजा? तो वहाँ जूलियस बोलता है, स्कारलेट हमें सबसे पहले तन्नेजा को रोकना होगा। तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे क्रॉस कर लोगे? तो जूलियस बोलता है, हाँ वो तो हम कर लेंगे। और अब वो बुढ़ा आदमी अपनी पावर का यूज करता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पिछली बार की तरह कमजोर हूँ? इस बार मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और ये जो नकली डायना है इसे तो मैं खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही वहाँ सभी लोग डायना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बोल रहे थे, खबरदार तुमने डायना को देखा भी। वहाँ पर वो बुढ़ा पावर को यूज करता है और वहाँ पर वो सबको काफी ज्यादा हैवी कर देता है, कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी उधर स्कारलेट अपनी पावर का यूज करती है और वहाँ पर वो बुढ़ा आदमी बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पावर से मुझे मार पाओगी? तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी पावर तुमसे काफी ज्यादा है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबका सब उसी पावर को यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर स्कारलेट अपनी पावर का यूज करती है, एक जोर का पंच मारती है और ये जो विंड का पंच था वो सीधा आके उस बुढ़े आदमी को लगता है और वो दूर जाके गिरता है। वहाँ सबके सब ये देख के काफी हैरान थे और बोल रहे थे, आखिर इसने ये कैसे कर दिया? तब स्कारलेट बोलती है, जो मेरी टीचर थी उन्होंने मुझे ये अटैक सिखाया था। और अब जूलियस बोलता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब वहाँ पर स्कारलेट डायना से बोलते है, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी जो पावर है मैं उसे वापस ला के रहूंगी। और अब वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं और रास्ते में अब इन्हें एक बंदा दिखता है। वो बोल रहा था, हैंडसम प्रिंस मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। और ये अपना नाम एवलीन बताता है और वहाँ पर स्कारलेट एवलीन से फाइट करने वाली थी, लेकिन वहाँ पर जूलियस बोलता है, स्कारलेट तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं तो इसे देख लूंगा, तुम जाओ तन्नेजा को रोको ताकि वो होली जैम डिस्ट्रॉय ना कर पाए और ये सारी चीजें तुम्हें टाइम से पहले करनी होगी। वहाँ पर स्कारलेट मान नहीं रही थी, लेकिन जूलियस उसे काफी प्यार से समझाता है तो स्कारलेट वहाँ मान जाती है और वहाँ से चले जाती है। और अब वहाँ पर बचते हैं एरेलिन और जूलियस। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। वहाँ पर एरेलिन बोल रहा था, देखो इस दुनिया के अंदर दो सबसे खूबसूरत मर्द है, एक मैं और एक तुम,
लेकिन तुम्हें पता है इस दुनिया को दो की नहीं बल्कि एक की ही जरूरत है, तो वहाँ आज तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलते ही वो वहाँ अटैक करना शुरू करता है। वहाँ जूलियस बोलता है हाँ मैं भी इसके लिए काफी उतावला हूँ। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट टर्नेजा के पास पहुँच चुकी थी। टर्नेजा वहाँ बोल रही थी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब चलो और मेरे आगे झुको। वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी चलो देखते हैं कौन किसके आगे झुकता है। और वहाँ जोर से आके वो टर्नेजा को पंच मार देती है। वहाँ टर्नेजा बोलती है ओह तुम्हारा पंच तो काफी अच्छा था, लेकिन उस पंच से टर्नेजा को कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी अच्छा हुआ तुम एक पंच में मरी नहीं, अगर मर जाती तो मैं हमेशा रिग्रेट ही करती रहती कि मैं तुम्हें अच्छे से मार नहीं पाई। तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि उन सबके साथ मिलकर फाइट कर रहा था। वो वहाँ सबको गाइड कर रहा था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि डायना के पीछे से एक एरो चला रहा था। वो बोल रहा था अगर हम डायना को खत्म कर देते हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो जैसे ही डायना के ऊपर अटैक करता है वहाँ पर डेओस आके उसे बचा लेता है। डायना वहाँ पूछती है डेओस क्या तुम ठीक हो? डेओस बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास विंड स्पिरिट की पावर है तो मुझे एरो से कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है वो एरो उसके पीठ में घुस चुका था। और वो बोलता है ओह अब लगता है कि विंड स्पिरिट का जो सब्सक्रिप्शन था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बोल के वो दोबारा फाइट करना शुरू करता है। और वहाँ दूसरी तरफ टर्नेजा बोल रही थी बस सब बहुत हो गया, अब हम इसे खत्म करते हैं। और वहाँ पर वो जैसे ही स्कारलेट को अटैक करने वाली थी वहाँ पर स्कारलेट अपने एक्सेलरेशन का यूज करती है और अपने आप को तेज करती है और बोलती है देखते हैं तुम्हारा अटैक ज्यादा फास्ट है या मैं ज्यादा फास्ट हूँ। अब वो सीधा टर्नेजा के पास चले गई थी। वहाँ टर्नेजा अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी स्कारलेट टाइम में थोड़ा आगे जाती है और अपनी वॉच को बाहर निकालती है और टर्नेजा के बाल पकड़ लेती है। और वो बोल रही थी बस सब बहुत हो गया। और अब टाइम दोबारा से वापस से रिवर्स हो जाता है। वहाँ टर्नेजा बोल रही थी मेरे बाल छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल पकड़ने की? वहाँ स्कारलेट बोल रही थी अभी नहीं, जब तक तुम सेंट डायना की पावर रिवर्स नहीं करती तब तक ऐसा ही रहेगा। अब स्कारलेट वहाँ अपनी वॉच निकाल लेती है और लेकिन उससे पहले वो टर्नेजा के उस स्टिक को काफी दूर फेंक देती है और उस वॉच को टर्नेजा के सामने रखती है। और वहीं हम दूसरी तरफ डायना को देखते हैं जो कि सबको हील कर रही थी। और वो बोल रही थी जितने भी लोग घायल हुए उन्हें मेरे पास ले आओ। वहाँ पर लगातार फाइट चल ही रही थी। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो दोबारा वहाँ खड़ा हो चुका था। वहाँ पर वो अपने मैजिक को यूज करता है और वो दोबारा से जो जूलियस की टीम थी उन सबको हैवी कर देता है और कोई हिल नहीं पा रहा था। और वो बोल रहा था ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, जल्दी करो और इन सबको खत्म कर दो। अब वो लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तभी सेंट डायना वहाँ नोटिस करती है वहाँ उसके हाथ में कुछ हो रहा था और अब वो पाती है कि उसकी पावर सब वापस आ चुके हैं। अब इस चीज से वो काफी खुश हो रही थी और अब वो बोलती है क्रोनास ब्लेसिंग। वहाँ पर वो एक बैरियर क्रिएट कर देती है और इससे सबके सब काफी तेजी से हील होने लगते हैं और सब वहाँ खुश हो रहे थे। फाइनली सेंट डायना की पावर वापस आ गई और डायना वहाँ खुशी के मारे रोने लग जाती है और वो स्कारलेट को थैंक यू कर रही थी कि उसकी वजह से काफी कुछ अच्छा हुआ। वहाँ डेओस भी बोल रहा था मैं काफी खुश हूँ कि डायना की पावर अब वापस आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जूलियस और एवलियंस अभी भी फाइट कर रहे थे। वहाँ एवलियन बोल रहा था जूलियस सच में तुम काफी अच्छे हो। और वहाँ फाइट के दौरान जूलियस अपनी स्वॉर्ड को एवलियन के अंदर डाल देता है और वो बोलता है हो गया गेम ओवर। लेकिन एवलियन तुम्हें पता था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे, मैंने तुमसे ज्यादा की उम्मीद करी थी। एवलियन वहाँ बोलता है मेरा काम ये नहीं था कि मैं तुम्हें मारूं, मेरा काम तो कुछ और ही था, मैंने वो पूरी तरीके से किया है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में से ग्लो करते हुए फर नीचे आ रहे थे और एवियन बोलता है कि मेरा काम बस यही था कि मैं तुम्हें टर्नेजा के वश में करा सकूं, मैंने वो बखूबी किया है। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट टर्नेजा की बैंड बजा रही थी। टर्नेजा बोल रही थी आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, ये सब मेरी खुशी के लिए है, मैं ये कर रही हूँ, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? स्कारलेट बोल रही थी खुशी की बात, तुम्हारी खुशी के चक्कर में कितने लोग परेशान हो रहे हैं तुम्हें पता भी है। और ये सब करने के बाद वो जैसे ही वहाँ अटैक करने वाली थी टर्नेजा वहाँ से बच के दूर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जूलियस आता है, वो टर्नेजा के साथ था। स्कारलेट वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो काफी शॉक थी। और वहाँ पर टर्नेजा बोल रही थी जूलियस क्या तुम मेरे लिए इस लड़की को थोड़ी देर संभालोगे जब तक मैं होली चैंप को यहाँ डिस्ट्रॉय करती हूँ? जूलियस भी इसके लिए मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।